रात का तीसरा पहर था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और श्मशान में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित इस पुराने श्मशान के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं यहां एक अंधा भूत रहता है जो रास्ता भटकने वालों को अपनी खौफनाक दुनिया में खींच लेता है। कहानी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों अजय, विशाल और मोहित से। ये तीनों दोस्त अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। उन्होंने ज्यादा शराब पी रखी थी और रात के समय श्मशान के पास से होकर जाने वाली शॉर्टकट सड़क से घर लौटने का फैसला किया। विशाल ने डरते हुए कहा, भाई सुना है इस श्मशान में अंधा भूत रहता है जो रात में यहां से गुजरने वालों को मार डालता है। मोहित ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब पुरानी कहानियां हैं, चलो जल्दी निकलते हैं। अजय ने गाड़ी तेजी से श्मशान के पास वाली सड़क पर डाल दी, लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी श्मशान के करीब पहुंची, गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। गाड़ी बंद होते ही सन्नाटा और गहराने लगा। अजय ने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुई। विशाल ने इधर उधर देखा तो उसे श्मशान के अंदर कुछ अजीब सी हलचल दिखाई दी। भाई वो देखो, विशाल ने कांपते हुए इशारा किया। श्मशान के अंदर एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी टहनियां हवा में डरावने साए बना रही थीं और तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, मोहित ने हंसते हुए कहा। किसी की आवाज का भ्रम होगा, चलो धक्का मारकर गाड़ी आगे ले चलते हैं। लेकिन जब वे गाड़ी से बाहर निकले तो महसूस हुआ कि हवा और ज्यादा ठंडी हो गई है। श्मशान से आती अजीब सी महक ने माहौल को और डरावना बना दिया। जैसे ही वे गाड़ी को धक्का देने लगे, अचानक उनके पीछे से एक आवाज आई, रुको। तीनों ने मुड़कर देखा। श्मशान के बरगद के पेड़ के नीचे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके हाथ में एक पुरानी लाठी थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने गुस्से में पूछा। अजय ने हिम्मत करके जवाब दिया, गाड़ी खराब हो गई है, हम बस यहां से गुजर रहे थे। वह व्यक्ति हंसा, लेकिन उसकी हंसी में खौफ था। तुम्हें मालूम है, जो इस श्मशान से गुजरते हैं उन्हें यहां की आत्माएं छोड़ती नहीं। मोहित ने उसकी बात को टालते हुए कहा, बाबा हमें जाने दो, हम किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी लाठी से जमीन पर जोर मारा। तुम्हारी किस्मत का फैसला अब यहां की आत्माएं करेंगी। अचानक श्मशान के पेड़ की टहनियां हरकत करने लगी। एक घना कोहरा फैलने लगा और चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं। भागो! विशाल चिल्लाया। तीनों भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे भागे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे बार बार वहीं लौट रहे हैं। श्मशान की जमीन हिलने लगी और उन्होंने देखा कि अंधा व्यक्ति हवा में तैरने लगा। उसकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकलने लगी। तुम्हारे पापों का हिसाब यहीं होगा, वह चिल्लाया। विशाल घुटनों के बल गिर गया और रोने लगा। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। लेकिन उस अंधे भूत ने एक और डरावनी बात कही, तुम्हारी रूहें अब मेरी हैं। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? हमें क्यों मारना चाहते हो? अंधा भूत रुक गया और बोला, मैं इस श्मशान का रखवाला हूं। मैं वही करता हूं जो मुझे सौंपा गया है। तुमने यहां आकर आत्माओं को परेशान किया है। लेकिन तभी मोहित ने चिल्लाकर कहा, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। उसकी आवाज सुनकर अंधा भूत हंसा। यह सब झूठ है, यहां आने वालों को उनकी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। अचानक श्मशान के अंदर से एक और आवाज आई। यह आवाज शांत और दिव्य थी। रुक जाओ, इन बच्चों को जाने दो। श्मशान के एक कोने से सफेद रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी के साथ एक साधु प्रकट हुए। साधु ने अंधे भूत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें याद है, तुम्हें इस श्मशान की रखवाली का काम दिया गया था, न कि निर्दोषों को सजा देने का। अंधा भूत कुछ बोल नहीं पाया। वह झुक गया और गायब हो गया। साधु ने तीनों दोस्तों की तरफ देखा और कहा, जाओ, लेकिन याद रखना, श्मशान सिर्फ आत्माओं का स्थान है।
यहाँ बिना कारण आने वाले लोग अक्सर अपने कर्मों का हिसाब यहाँ देते हैं। गाड़ी का इंजन खुद ब खुद चालू हो गया। तीनों दोस्तों ने साधु को धन्यवाद कहा और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। घर पहुंचने के बाद तीनों ने सोचा कि यह सब एक सपना था, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी की पिछली सीट पर देखा तो वहां एक छोटी सी लाठी पड़ी थी। यह वही लाठी थी जो अंधे भूत के हाथ में थी। क्या वह अंधा भूत सच में था या यह सब उनके पापों का फल था? श्मशान का रहस्य आज भी बरकरार है। श्मशान के अंधे भूत की कहानी हर किसी के लिए एक सबक है। कर्मों का हिसाब यहीं होता है।